हेलो एवरीवन। हमारा यहाँ पर टॉपिक चल रहा था क्लास 11th का सेल बायोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था सेल ऑर्गेनेल में, जिसमें हमने देखा था माइक्रोबॉडीज के बारे में। हमने वहां पर देखा था स्पेरोसोम, ओके, पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोसोम के बारे में हमने वहां पर डिस्कस कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेल ऑर्गेनेल है वो है गोल्जी बॉडी, जिसको हम गोल्जी एपरेटस के नाम से भी जानते हैं, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको आप बैकर्स बॉडी के नाम से भी जानते हो। ओके, प्लांट्स में हम इसको डिप्टियोसोम के नाम से जानते हैं। अब जो नीट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है गोल्जी बॉडी से, वो कहां से आता है? नीट के जो क्वेश्चन बनता है गोल्जी बॉडी से, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आता है यहाँ पर, ठीक है। इसके सिस्टर नहीं होते हैं, ये गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो इसके जो सिस्टर नहीं है वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, या फिर पैरेलल नहीं होते हैं। तो आपको कौन से ऑप्शन पर टिक करना है? ये एक दूसरे क्या होती है? पैरेलल होती है। ये एक दूसरे क्या होते हैं? समांतर होते हैं, ठीक है। तो नीट के यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी कंप्लीट, एक बार देख लेते हैं इसको गोल्जी बॉडी को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी से, ठीक है। नेम आपको बता दिया मैंने, इसको गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको बैकर्स बॉडी के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं इसकी डिस्कवरी किसने की, ठीक है। इसको खोजा किसने? तो कैमिलो गोल्जी ने खोजा था। कब खोजा? 1898 में, 1898 में इसको खोजा था। किसने? कैमिलो गोल्जी ने। अब इसको जो स्टडी की थी सबसे पहले वो नर्व सेल पे की थी, ठीक है। तंत्रिका कोशिका में की गई थी इसकी स्टडी, ओके, नर्व सेल में की गई थी। ये होता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन होता है, ठीक है। इस पर कितने मेम्ब्रेन होते हैं? ओनली वन मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन इस पर होती है, ठीक है। फाउंड अराउंड द न्यूक्लियस। हमारे जो सेल में जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, हमारी सेल में जो न्यूक्लियस होता है, जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, तो इसके आसपास क्या होते हैं? गोल्जी बॉडी होते हैं, ठीक है। इसके आसपास क्या होते हैं? गोल्जी बॉडी होते हैं। अब आगे देखते हैं, गोल्जी बॉडी डेवलप फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, पढ़ाया था आपको कि ईआर के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पर हमने देखा था एसईआर और आरईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी का डेवलपमेंट कहां से होता है, ठीक है, या गोल्जी बॉडी कहां से बनते हैं? वो बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कहां से बनते हैं? आरईआर से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इनका डेवलपमेंट होता है या निर्माण होता है, ठीक है, या इनका फॉर्मेशन होता है। तो गोल्जी बॉडी डेवलप फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। योगेश का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है। ये भी नीट के लिए क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये भी नीट में पूछा था कि गोल्जी बॉडी कैसे बनते हैं या किससे विकसित होते हैं, ठीक है। तो आपको बताना कि आरईआर से बनते हैं। अब प्लांट्स में गोल्जी बॉडी को क्या बोला जाता है? प्लांट्स में गोल्जी बॉडी को हम डिप्टियोसोम बोलते हैं, ठीक है। प्लांट्स में गोल्जी बॉडी को क्या बोला जाता है? डिप्टियोसोम बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया डिप्टियोसोम। अब देखते हैं गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी, ठीक है। स्ट्रक्चर में हम देखते हैं दैट इज मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ फ्लैटेंड स्टैक्ड पाउचेज कॉल्ड, जिनको बोलते हैं अपन सिस्टर्नी, ठीक है। ये बोलना चाह रहा है जो गोल्जी बॉडी बनता कैसे है? ये बनता है यहाँ पर सिस्टर्नी से बनता है, ठीक है। ये क्या होते हैं? सिस्टर्नी होते हैं, जो क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं, फ्लैट होते हैं, पाउच की तरह होते हैं और चपटे होते हैं। फ्लैट का मतलब चपटे हो गए, और पाउच मतलब एक तरह से थैली की तरह होते हैं, ठीक है, पाउचेज होते हैं, ठीक है ना। तो इनको बोलते हैं अपन सिस्टर्नी। तो दैट इज मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ फ्लैटेंड स्टैक्ड पाउचेज कॉल्ड सिस्टर्नी, ठीक है। सिस्टर्नी से बने होते हैं। अब सिस्टर्नी आर पैरेलल टू ईच अदर। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, जो नीट के लिए क्वेश्चन बनता है, सिस्टर्नी क्या होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे क्या हो गए? समांतर हो गए एक दूसरे सिस्टर्नी, ठीक है ना। द नंबर ऑफ सिस्टर्नी वेरियस इन डिफरेंट गोल्जी बॉडी। अब जहां पर एक क्वेश्चन और ये बनता है, स्टेटमेंट के तौर पर पूछा था असेसन रीजन में, कि जो सिस्टर्नी के जो नंबर है क्या हर गोल्जी बॉडी में सेम होते हैं? तो आपको बताना कि सिस्टर्नी के नंबर हर एक गोल्जी बॉडी में अलग अलग होते हैं। अपनी बॉडी में लाखों करोड़ों जितने भी गोल्जी बॉडीज है, उनमें सिस्टर्नी के नंबर कभी भी सेम नहीं होते। हर एक गोल्जी बॉडी में सिस्टर्नी के नंबर क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, ओके। तो द नंबर ऑफ सिस्टर्नी वेरियस इन डिफरेंट गोल्जी बॉडी। हर एक गोल्जी बॉडी में सिस्टर्नी के नंबर क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, ठीक है। द सिस एंड ट्रांस सरफेस आर कंप्लीटली डिफरेंट। आप सबको पता है कि गोल्जी बॉडी की जो स्ट्रक्चर में दो सरफेस होते हैं, एक होती है सिस सरफेस, एक होती है ट्रांस सरफेस, ठीक है। जो ऊपर वाली वो क्या सिस सरफेस है, ये क्या है? ट्रांस सरफेस है। सिस सरफेस को अपन क्या बोल सकते हैं? कॉन्वेक्स सरफेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और जो ट्रांस है उसको क्या बोल सकते हैं? कॉनकेव सरफेस भी बोल सकते हैं, ओके। द सिस एंड ट्रांस सरफेस आर कंप्लीटली डिफरेंट। एक अलग अलग होती है सिस और ट्रांस सरफेस। अब देखते हैं, अब उस सिस और ट्रांस के फंक्शन देखते हैं, ठीक है। सिस और ट्रांस के फंक्शन देखते हैं कि सिस और ट्रांस का क्या क्या फंक्शन होता है। जिसका फंक्शन होता है अपटेक ऑफ सबस्टेंस फ्रॉम द ईआर।
ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पदार्थ को क्या करती है, अपटेक करती है, ग्रहण करती है। ठीक है, सिस्ट का जो फंक्शन होता है, सिस्ट सरफेस का जो फंक्शन क्या होता है गोल्गी बॉडी में, ठीक है, ये क्या करती है, अपटेक ऑफ सबस्टेंस फ्रॉम द ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पदार्थ को क्या करती है, अपटेक करती है, ग्रहण करती है। ठीक है, और ट्रांस का फंक्शन क्या होता है, सिक्रेशन का फंक्शन होता है। ठीक है, इसका फंक्शन होता है, इसका सिक्रेशन है, स्त्रावण का फंक्शन होता है। ठीक है, ट्रांस सरफेस का। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे फर्स्ट फंक्शन इसका पैकेजिंग एंड सिक्रेशन। ठीक है, एक तो पैकिंग करना किसी भी सबस्टेंस की, या उसका किसी का सिक्रेशन करना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है। और लास्ट फंक्शन का मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन, ये मेम्ब्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन भी करती है। ठीक है, कि किसी भी सबस्टेंस को सेल के अंदर आना है, ठीक है, तो उसका मेम्ब्रेन को कैसा होना चाहिए, या किसी भी सबस्टेंस के लिए मेम्ब्रेन को कैसे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ठीक है, तो मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन भी करती है। ये हो गया इसके फंक्शन। पैकेजिंग एंड सिक्रेशन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम हो गया, सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया, और मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये हो गया आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट, गोल्गी बॉडी। सबसे पहले हम देखा इसकी डिस्कवरी कैमिलो गोल्गी ने की थी 1898 में। इसको नर्व सेल में इसकी स्टडी की गई थी। एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। कहां पर मिलता है, ये न्यूक्लियस के अराउंड मिलता है। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर मिलता है। अपनी जो सेल होती है, सेल में सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के जो अराउंड में मिलता है वो क्या होता है, इसका क्या होता है, गोल्गी बॉडी होते हैं। ठीक है, गोल्गी बॉडी डेवलप कहां से होते हैं, मैंने आपको बता दिया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। ये नीट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ओके, प्लांट्स में इसको अपन डिप्यूसोम के नाम से जानते हैं। इसकी स्ट्रक्चर हमने देखा था। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर किससे बनती है, सिस्टर्नी से बनती है। और सिस्टर्नी कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं और पाउच के रूप में होते हैं। ठीक है, ये सिस्टर फेस हो गई, इसकी ट्रांसफेस हो गई, ये सिस्टर्नी हो गए। ठीक है, ये सिस्टर्नी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं। ठीक है, ये सिस्टर्नी क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, फिर मैंने बताया कि जो प्रत्येक सिस्टर्नी हर एक गोल्गी बॉडी में अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये फिक्स नंबर नहीं होते कि हर एक सेल की गोल्गी बॉडी में क्या होते हैं, सिस्टर्नी के नंबर अलग अलग होते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया इसका जो फंक्शन था वो अपटेक ऑफ सबस्टेंस फ्रॉम द ईआर। ईआर से पदार्थों का क्या करती है, अपटेक करती है। ईआर से पदार्थों को सबस्टेंस को ग्रहण करती है। ठीक है, और ट्रांस का फंक्शन क्या बताया हमने, सिक्रेशन बताया। ये हो गया आज का टॉपिक हमारा गोल्गी बॉडी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ओके।